मित्रों, आज मैं जो वीडियो लेकर आया हूँ वह हम लोग के जीवन से संबंधित है। ईश्वर ने हमें जो जीवन दिया है उसके साथ साथ कुछ कर्तव्य भी निर्धारित किया है जो हम भूल जाते हैं या जानबूझकर नहीं करते हैं। हम जीवन में तब तक नहीं सुधरते जब तक हमें ठोकर नहीं लगती है। यह कहानी हालांकि काल्पनिक है, परंतु एक संत की वाणी से सुनते ही जीवन में ऐसा महसूस होता है कि हम लोग कहाँ-कहाँ गलतियाँ करते आते हैं। कहानी काफ़ी रोचक है, पूरा सुनेंगे तो काफ़ी ज्ञानवर्धक लगेगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना कभी नहीं भूलें। मित्रों, एक गांव में एक चरवाहे का परिवार रहा करता था। उस चरवाहे को 4 पुत्र और 1 पुत्री थी। चरवाहा किसी तरह दूध बेचकर परिवार का पालन पोषण करता था। वह रोजाना सुबह उठकर दूध लेकर पास के गांव में दूध बांटने जाया करता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। चरवाहे ने अपने सारे पुत्र और पुत्री का विवाह कर दिया। शुरू में तो वह परिवार सब साथ में रहकर खुशी खुशी जीवन जी रहे थे, परंतु समय के अंतराल पर उनके चारों पुत्रों में झगड़े होने लगे। यह सब देखकर चरवाहा और उसकी पत्नी काफ़ी दुखित रहने लगी। उन्हें अपना पूरा भविष्य अंधकार में दिखने लगा। दूसरी ओर चरवाहा अपने कर्तव्य का पालन करते हुए रोजाना दूध बेचने जाता था। एक दिन जब वह दूध बेचकर वापस आ रहा था तो अचानक तेज बारिश आ गई। उससे बचने के लिए वह एक विशाल वृक्ष के नीचे छिप गया। उधर बारिश थमने का नाम नहीं ले रहा था। अचानक उस चरवाहे ने देखा कि उस वृक्ष के जड़ के पास एक नागिन आ गई। चरवाहा काफ़ी डर गया, परंतु उस नागिन ने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। शायद वह भी भयंकर बारिश से बचने के लिए वहां आई थी। जब चरवाहे को लगा कि नागिन से खतरा नहीं है, तो वह अपने दूध के डब्बे में से थोड़ा दूध निकालकर नागिन के सामने रख दिया। कुछ देर में नागिन ने उस पूरे दूध को पीकर वापस चली गई। दूसरे दिन भी वही घटना हुई। बारिश होने के कारण फिर चरवाहा उसी वृक्ष के नीचे छिपा हुआ था। कुछ देर में पुनः नागिन का आगमन हुआ और चरवाहे ने पहले दिन की तरह दूध का डब्बा निकालकर नागिन के सामने रख दिया। फिर से नागिन दूध पीकर चली गई। अब चरवाहे का यह नियम हो गया था। वह जब भी दूध बेचकर आता तो उस वृक्ष के नीचे दूध रखकर नागिन को दूध पिलाने लगा। ऐसा करते हुए चरवाहे को कई महीने हो गए, परंतु इस बात का चर्चा वह किसी के सामने नहीं किया। धीरे धीरे समय बीतता गया और चरवाहे की दोस्ती उस नागिन से हो गई। नागिन रोजाना उस समय पर चरवाहे का इंतजार करती थी और चरवाहा भी नियम से अपने कर्तव्य को पूरा करता था। एक दिन चरवाहा थोड़ा पहले आ गया। वह काफ़ी दुखित था। उसने डब्बे में दूध निकालकर नागिन का इंतजार करने लगा। तभी बैठे बैठे चरवाहे को अपने घर में चल रही परेशानी को सोचते हुए आँख से आंसू निकलने लगे। उसी समय नागिन का आगमन हो गया। उसने चरवाहे के आँख में आंसू देखकर दूध नहीं पिया और वहीं बैठ गई। जब चरवाहे का ध्यान नागिन पर गया तो वह बोला कि क्या हुआ, आज दूध क्यों नहीं पी रही हो? जल्दी पी लो, मुझे घर जाना है। इस पर नागिन ने कहा कि हे मानव, क्या तुम्हें नहीं पता कि जब कोई भोजन दे और वह दुखित हो, रो रहा हो, तो उसका भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। ऐसा भोजन करना एक पाप है। पहले तुम अपना दुख का कारण बताओ, तभी मैं यह दूध ग्रहण करूंगी, अन्यथा नहीं करूंगी। तब चरवाहे ने अपने घर की सारी परिस्थिति से नागिन को अवगत करवाया और बताया कि मैं इसीलिए दुखित हूँ कि चारों पुत्र
एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं। तब नागिन ने चरवाहे से बोला कि ठीक है, तुम अपने चारों पुत्र को मेरे पास लाओ, मैं उन्हें समझाऊंगी। इस पर चरवाहा ने कहा कि वो चारों एक साथ कभी नहीं आ सकते, कारण कि चारों एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। तब नागिन ने पेड़ के जड़ से एक चांदी का सिक्का निकालकर चरवाहे को दिया और बोला कि जाकर अपने चारों पुत्रों को दिखाना और बोलना, एक नागिन ने दिया है। वह सोने का सिक्का भी दे देती, परंतु चारों पुत्र एक साथ चलेंगे तभी वह देगी। चरवाहे ने वैसा ही किया। अगले दिन धन के लालच में चारों पुत्र चरवाहे के साथ गए और वृक्ष के नीचे इंतजार करने लगे। कुछ देर में नागिन सामने आई और चारों पुत्रों को बोली कि मैं तुम लोगों को एक एक सोने के सिक्के दूंगी, लेकिन वह सिक्का एक बड़े पत्थर के नीचे है। उस पत्थर को हटाकर तुम लोग ले लो। एक एक कर चारों बेटों ने पत्थर हटाने का प्रयास किया, परंतु पत्थर हिला भी नहीं। फिर नागिन ने कहा कि तुम लोग एक साथ मिलकर और ताकत लगाओ। जब चारों ने मिलकर ताकत लगाया तो पत्थर हट गया और उसके नीचे 4 सोने के सिक्के मिले। चारों भाइयों ने एक एक सिक्का उठा लिया। इस पर नागिन ने कहा कि देख लो, तुम अगर एक साथ होते तो कितना लाभ होता। यह तुम लोगों के जीवन के लिए बहुत बड़ी सीख है। अभी भी संभल जाओ, एकजुट रहोगे तो जीवन में काफ़ी लाभ होगा। नागिन के इस बात से चारों भाइयों को गलती का एहसास हुआ। फिर नागिन ने उन चारों को अपने जीवन के कर्तव्य से अवगत करवाया और बताया कि हे मानव, तुम लोग अपने कर्तव्य से पूरी तरह भटक गए हो। मैं जो कहती हूँ वह अनमोल बातें अपने जीवन में उतारो, जीवन सफल हो जाएगा। पहला है, जिसने तुम्हें जन्म दिया, पालन पोषण किया, उससे अनमोल जीवन में दूसरा कोई नहीं हो सकता। दूसरा है, जीवन में सफल होना है तो हमेशा अपने पूर्वजों का सम्मान करना तुम्हारा कर्तव्य है। तीसरा, अपने गृह लक्ष्मी जो तुम्हारे घर में माँ, पत्नी और बहन बेटी के रूप में है, उसके आँखों में आंसू कभी नहीं आने दो। इसका ध्यान तुम पुरुषों को करना है, क्योंकि ऐसा होते तुम्हारे घर की लक्ष्मी हमेशा हमेशा के लिए चली जाएंगी। चौथा है, जिसे तुमने जन्मा है, चाहे वह पुत्र हो या पुत्री, उसका पालन पोषण करना तुम्हारी जिम्मेवारी है। उनको अच्छा संस्कार मिले, इसका भी ख्याल तुमको रखना है। पांचवा है, अपने पूर्वजों द्वारा अर्जित जो संपत्ति है उसका ख्याल रखना और उसमें बढ़ोतरी करना तुम्हारा कर्तव्य है। छठा है, तुम्हें यह ख्याल रखना है कि जाने अनजाने में तुमसे कोई जीव हत्या न हो, क्योंकि उसका प्रभाव तुम पर और तुम्हारे आने वाले पुश्तों पर पड़ता है। सातवां है, दूसरों के नुकसान के बारे में कभी नहीं सोचना। जितना नुकसान दूसरों के लिए सोचोगे, उससे ज़्यादा नुकसान तुम्हारा खुद का होगा। आठवां है, तुम जितना अपने कर्मों से माता पिता को दुखित करोगे, उतना कल खुद सहने के लिए तैयार रहना। तुम्हारे भी संतान तुम्हें उतना ही कष्ट देंगे। नवां है, दूसरों के बहकावे में कभी मत आना। यह कलयुग है, यहाँ कोई किसी के लिए अच्छा सोच नहीं सकता। 10वां है, माँ बाप एक धरोहर हैं। जब वह हैं तो उनकी अहमियत नहीं है, जब नहीं रहेंगे तो बिखर जाओगे। वह एक बड़े वृक्ष की जड़ की तरह हैं। नागिन की यह बात सुनकर चारों भाइयों को अपने गलती का एहसास हो गया। चारों ने नागिन से वादा किया कि भविष्य में वो ऐसा नहीं होने देंगे। फिर चारों
अपने पिता से माफ़ी मांगकर उन्हें भी वादा किया कि वो जीवन भर एक सूत्र में बंधे रहेंगे। इस प्रकार उस नागिन ने चरवाहे के चारों पुत्रों को आशीर्वाद देकर जंगल में विलीन हो गई। मित्रों, यह थी एक नागिन द्वारा बताई गई जीवन के 10 अनमोल उपदेश। आपको भी यह उपदेश अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें। साथ में बेल बटन भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियो की सूचना आपको मिल जाए। धन्यवाद।